चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी फाइनल परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12 से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट 35 पूरे आपका मेरे प्यारे बच्चों बुक से चुन करके काफी महत्वपूर्ण, ठीक है ना, पढ़िए वही जो आपकी परीक्षा में आएगा। जिस प्रकार से हमने इस परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में टोटल क्वेश्चन आपको मिलवा दिया, वादा करते हैं बाबू एग्जाम में भी आपको, फाइनल एग्जाम में भी 100% तबाही मचवाएंगे। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान लिखा गया है, ठीक है ना बाबू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए एग्जाम हॉल में आपको पता होगा कि पैटर्न आपका अब जो है चेंज हो चुका है। तो एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 80 तक रहेगा, जिसमें से 50 का उत्तर देना है। ठीक है, चलेंगे। और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला बबुआ। और देखिए पीडीएफ खरीदना चाहते हैं 399 रुपये, हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग उठा सकते हैं। आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए मेरे प्यार जो बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए, बाह्य निषेचन मतलब क्या हुआ ये आपका बाहर से निषेचन, ठीक है ना, बाहर से आपका निषेचन। ठीक है, तो देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो मेढक में, मेढक में अगर बात किया जाए, देखिएगा मेरे प्यार जो मेढक जो है ना बरसात के समय में जो है ना अंडा देती है, ठीक है, अंडा देता है, समझ रहे ना बात को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे फ्रॉग में, इसमें क्या होता है निषेचन बाहर से होता है, समझ रहे ना बात को। तो पहला नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये हिरन घोंगा ये सब में आपका आंतरिक निषेचन होता है, अंदर से निषेचन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉल कर सकते हैं, 399 लग रहा है, तो जल्दी परचेज करिए। आई कहता है इष्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। मेरे प्यार छो 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। कहता है मेरे प्यार छो देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो रिप्रोडक्शन इन इट्स पूछा जा रहा है मेरे प्यार, मेनी क्रॉस पूछा थ्राउ व्हाट का बात है, मतलब ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होगा। तो देखिए ईस्ट में अगर बात की जाए प्रजनन मेरे प्यार छो मुकुलन, मुकुलन के माध्यम से, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है मेरे प्यार छो, मुकुलन के माध्यम से होता है। याद रखिएगा दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, ऑप्शन नंबर में, जिसे आपका ब्रीडिंग बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, चलेंगे दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए बबुआ, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है। देखिए काफी इंपोर्टेंट है, 2021 में पूछा गया चलिए लगाई जरा, तो पूछा जरा मेरे प्यार छो आपका कौन सा कूट फल है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कूट फल का अगर बात किया जाए एग्जाम्पल, ठीक है ध्यान समझिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो सेब हो जाएगा। सेब आपका क्या है मेरे प्यार छो, कूट फल है, एप्पल, ठीक है ना, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार छो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार छो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, 2012 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहते हैं मेरे छो पुष्प के नर जनन मतलब जो है ना फूल का जो है, ठीक है, फूल का मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है नर जनन अंग, नर मतलब क्या होता है, नर मतलब आपका पुरुष वाला भाग होता है। ठीक है, फूल के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। देखिए फूल के नर जनन अंग को देखिए मेरे प्यार छो, ये आपका देखेंगे पुमंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार छो, पुमंग कहलाएगा। और यहीं पर अगर पास पूछ देगा मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, मादा जनन अंग को, तो देखेंगे आपका क्या होगा बाबू, जायांग हो जाएगा। ठीक है, जायांग हो जाएगा, समझने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी पुमंग हो जाएगा। 4 नंबर में विकल्प लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारों को, ऑप्शन बी। समझ करके आंसर लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात कीजिए 399 ज्यादा नहीं लग रहा है आपका, तो कांटेक्ट करिए, जल्दी परचेज करिए। कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए जरा बबुआ, 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा। देखिए बाबू चमगादड़ के माध्यम से जब परागन होता है ये प्रतिक्रिया एंटोमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यार छो, एंटोमोफिली। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी एंटोमोफिली कहलाएगा। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नर हार्मोन जो है, नर हार्मोन, ठीक है, नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जाए मेरे प्यार छो, ये आपका कहां से होती है। तो देखेंगे नर हार्मोन का अगर बात किया जाए इसकी उत्पत्ति अंडकोश से होगा बबुआ। कहां से होगा, तो ये आपका अंडकोश से, अंडकोश से आपका क्या होता है नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, अंडकोश से। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडाशय द्वारा मादा युग्मक आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा मादा युग्मक आपका क्या है, 7 नंबर में चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अंडाशय द्वारा मादा युग्मक, ठीक है,
अंडाशय के माध्यम से जो मादा युग्मक बनता है बाबू, ये आपका क्या है, ये आप लोग तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, अंडाणु हो जाएगा। अंडाणु हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे क्या होगा, अंडाणु। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी उसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणु जनन जो है आपका प्रेरित होता है। देखेंगे शुक्राणु जनन का अगर बात किया जाए, ये आपका प्रेरित होता है, 8 नंबर में चलेंगे। ठीक है, देखिए शुक्राणु जनन का अगर बात किया जाए तो ये आपका किसके द्वारा, तो ACTH द्वारा, ACTH द्वारा आपका क्या होता है, शुक्राणु जनन आपका प्रेरित होता है। याद रखेंगे 8 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। शुक्राणु जनन किसके माध्यम से प्रेरित होता है, ATCH एक हार्मोन होता है, इसी के माध्यम से। 8 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है संतान उत्पत्ति नियंत्रण का पूछा जा रहा है, साया उपाय क्या है, जल्दी बता जरा। 2011 के एग्जाम का क्वेश्चन है। संतान उत्पत्ति मतलब जो है संतान जो है उत्पन्न करता है, उसका नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए आगे बच्चा पैदा ना हो, उसके लिए क्या उपाय है। सिंपल क्वेश्चन है बाबू। देखिए कहता है आर देयर मेनी पूछा जा रहा है। देखेंगे मेरे प्यार इफेक्टिव वाज टू पूछा जा रहा है मेरे प्यार, देखेंगे कंट्रोलर, ठीक है ना। अब देखेंगे बर्थ कंट्रोल का अगर बात किया जाए तो मतलब जो है ना, ये आपका सभी विधि हो जाएगा। सबसे पहले तो हार्मोनल विधि भी आपका, इसके लिए यांत्रिक विधि भी हो जाएगा, प्राकृतिक विधि भी हो जाएगा, हर एक विधि आपका प्रयोग होता है, समझ रहे ना बात को। तो 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं मेरे प्यार, जब संततित की उत्पत्ति, समझिएगा, जब संततित उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह आपका क्या कहलाती है, तमाम बच्चे दीजिएगा। जब संततित उत्पत्ति 10 में चलेंगे, जब संततित उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो यह आपका क्या, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे मेरे प्यार बच्चों अलैंगिक जनन बोला जाता है। ठीक है, जब संततित उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो यह आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ये आपका अलैंगिक जनन हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। आंसर क्या देंगे आप तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन, देखिए इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनता है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ नर युग्मक। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, नर युग्मक का अगर बात किया जाए, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण जो बनता है ये आपका किस में बनेगा, 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका द्वितीयक केंद्र, जिसे आपका बबुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है ना, द्वितीयक केंद्र। ठीक है, 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जिसे आपका द्वितीयक केंद्र बोला जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है। ठीक है, 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल, अब देखिए निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है, चलिए बताए जरा। 12 नंबर में चलेंगे, असत्य फल का अगर बात किया जाए ये किससे बनता है, 12 नंबर में चलेंगे। असत्य फल का निर्माण आपका किससे होता है, तो देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है, पुष्पासन, पुष्पासन के माध्यम से। अब देखिए असत्य फल जो बनेगा मेरे प्यार चो, ये आपका पुष्पासन बनेगा, पुष्पासन के माध्यम से क्या होता है, असत्य फल का निर्माण होता है। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। अब देखिए असत्य आपका हो गया असत्य, ठीक है ना, असत्य वाला तो क्वेश्चन हम आपको बता दें किसके माध्यम से बनता है, तो पुष्पासन के माध्यम, पुष्पासन के माध्यम से। और देखिए सत्य फल का निर्माण कैसे होगा, अब चलिए बबुआ यहाँ पर जल्दी बता रहा है। सत्य फल, तो देखेंगे सत्य फल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार होते हैं अंडाशय, अंडाशय के माध्यम से होगा सत्य फल का निर्माण, तमाम बच्चे याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या, चिरस्थायी बाह्यदल निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए किसमें पाया जाएगा, 14 नंबर में ध्यान से देखिएगा, चिरस्थायी बाह्यदल। देखिए चिरस्थायी बाह्यदल पूछा जा रहा है मेरे, ठीक है ना, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार प्री नेमल, पूछा जा रहा है मेरे प्यार देखेंगे सी प्लेड आर फाउंड विच ऑफ दी, पूछा जा रहा है फॉलोइंग का अगर बात करें तो देखिए चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए ये आपका किसमें पाया जाएगा, तो ये आपका बैगन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है, ये आपका बैगन में पाया जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बैगन में। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इनमें से किसका पुष्पासन खाया, दी फ्लावर ऑफ बीच पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना, दोज आर ईटेन का बात है मेरे प्यार। देखेंगे इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, 15 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे पुष्पासन का अगर बात किया जाए, वो पुष्पासन, और देखिए पुष्पासन का अगर बात करें पुष्पासन तो ये आपका सेब का खाया जाता है बबुआ, किसका खाया जाता है, सेब का। और हाँ, जब यहाँ पर बात करेगा बीज चोल, बीज चोल किसका खाया जाता है, तो बीज चोल जो खाया जाता है वो आपका लीची का खाया जाता है। लीची हो गया, अरे यार हाँ लीची, उसके बाद देखेंगे नारंगी हो गया, उसके बाद देखेंगे मेरे प्यार शरीफा हो गया, ये सब का क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। नेक्स्ट चलेगा गेहूं में परागन आपका किसके माध्यम से करता है, बाय पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, वोमन डज पूछा जाए मेरे प्यार, देखेंगे ठीक है,
वाट गो टू पूछा जा रहा है पॉपुलेटेड। अब देखेंगे गेहूं में परागन आपका पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होगा, 16 नंबर क्वेश्चन। तो गेहूं का अगर बात किया जाए इसमें वायु के माध्यम से, गेहूं में परागन किसके माध्यम से होगा, वायु के माध्यम से आपका होगा। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गेहूं में परागन क्या होगा, 16 नंबर यहाँ पर वायु के माध्यम से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंट्रोप्स विजांड आपका कैसा होता है, एनोट्रोप्स विजांड आपका पूछा जा रहा है कैसा होता है, 17 नंबर में चलेगा। एनोट्रोप्स विजांड, एनोट्रोप्स विजांड आपका कैसा होता है, 17 नंबर में चलेंगे, जल्दी से जल्दी लगा जरा। ठीक है, तो देखेंगे एंट्रोप्स विजांड का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका क्या होगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यार तो। ठीक है, 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार तो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। एनोट्रोप्स विजांड आपका कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तो क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन आपका द्विगुणित संरचना है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी परीक्षा में क्या पूछा गया था, आप देखिए द्विगुणित संरचना। ठीक है, एक गुणित संरचना आपका देखेंगे, एक गुणित संरचना पूछा था शायद एग्जाम में, तो यहाँ पर युग्मक लगाए थे आप लोग ना, युग्मक लगाए थे। ठीक है ना, लेकिन बोले थे ना हम जो बताएंगे ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ये हम क्या बोले थे, जो हम बताएंगे उसके साइड वाला पूछेगा, पूछा ना, बिल्कुल। तो अब ये आपका सेंटअप जो होगा उसमें ये पूछेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना, तो यहाँ पर युग्मनज लगाइएगा बबुआ, क्या लगाएंगे, जायगोट जिसे बोला जाता है। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कोशिकीय अवस्था में भ्रूण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये मॉरूला कहलाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, मॉरूला कहलाएगा। ठीक है, मॉरूला कहलाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे, मॉरूला कहा जाएगा। 19 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, मॉरूला कहला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है मानव में निषेचन आपका होता है। देखिए मानव में निषेचन आपका किसके माध्यम से होता है, फुलाइजेशन, पूछा मेरे ऑक्सोज इन ह्यूमन का अगर बात किया जाए, मानव में अगर बात करें निषेचन, लेकिन आपका किसके माध्यम से होगा, तो देखेंगे मानव में निषेचन आपका कहाँ होता है, ये फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका जिसे आपका फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, फेलोपियन नलिका में क्या होता है, मानव में आपका निषेचन होता है। 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गेमिट का निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं, गेमिट निर्माण जो है ये आपका क्या कहलाएगा जल्दी बताया जा रहा है, गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए गेमिट के निर्माण को क्या कहेंगे, तो गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा। गेमिट के निर्माण क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा क्या कहता है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। अब देखिए जनन अंग का अगर बात किया जाए, ये आपका विकसित होता है भ्रूणीय। 22 नंबर में देखेंगे, तो देखिए किसमें होगा बाबू, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनन अंग विकसित होता है किसमें, तो मेरे प्यार तो यहाँ पर समझिएगा 22 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ये आपका मीजोडर्म में हो जाएगा। ठीक है, 22 में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, मीजोडर्म में आपका क्या होगा, जनन अंग विकसित होगा। ठीक है, 22 में विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए गर्भाशय किससे संबंधित है, जल्दी बताया जा रहा है। गर्भाशय का अगर बात किया जाए, ये पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, 23 नंबर में चलेगा। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय का जब भी बात होगा, गर्भाशय किसमें होता है, स्त्री में होता है यार, सिंपल है, मादा जनन तंत्र। लगाइए जरा क्या होगा यहाँ पे, आंख बंद करके लगाइए, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाए क्या, RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे RU 486 दवा, अब देखेंगे RU 486 दवा का अगर बात किया जाए प्रयोग, ठीक है, तमाम बच्चे लगाए जरा मेरे प्यार चो, RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखेंगे मेरे प्यार चो गर्भपात के कारक के रूप में, गर्भपात के कारक के रूप में आपका क्या है मेरे प्यार चो। ठीक है, ये आपका RU 486 दवा का प्रयोग किया जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहता है मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाता है। ठीक है, 25 नंबर में चलेगा, मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह। अब देखिए ब्लड ग्रुप देखेंगे कितने होते हैं, ABO, मतलब देखेंगे मेरे प्यार से यहाँ पर देखिए एबीओ का अगर बात किया जाए, तो देखेंगे एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाएगा, 25 में चलेंगे, तो ये देखिए ऑप्शन बी और सी। बी में क्या है, तो बहुअलील हो जाएगा। सी में आपका क्या होगा, सहप्रभाविता हो जाएगा। बी में क्या होगा, बहुअलील एवं सहप्रभाविता हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या मेरे पास होंगे, अनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया। अब देखिए अनुवंशिकता का नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे व्हाट देखेंगे हु पूछे मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, देखेंगे प्रोपोस्टेड दी लो, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हेयरली DDT,
ठीक है ना, हेरिडिटी। देखेंगे आनुवंशिकता का नियम आपका मेंडल ने दिया था, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपका दिया था, याद रखेंगे। 26 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता शब्द आपका, अब देखिए नियम तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, मेंडल, और मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है बाबू कौन सा पौधा लिया था आनुवंशिकता का नियम, तो ये आपका मटर का पौधा। आप बोलिएगा कौन सा मटर, तो ये आपका गार्डन मटर। कौन सा मटर मेरे प्यारे बच्चों, गार्डन मटर। और देखिए बाबू आनुवंशिकता शब्द, देखिए आनुवंशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया था, ये शब्द जो दिया था, ये शब्द जो दिया था इसको हम मिट देना चाहेंगे। आनुवंशिकता का शब्द आपका किसने दिया था, तो शब्द जो आपका मेरे प्यारे बच्चों कौन दिया था, बेटसन ने दिया था। तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन देखिए आपको डॉट जो है मन में जो आपका खोट है उसको नहीं रहने देंगे, बस वादा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैंसर कोशिका का बात पे 28 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कैंसर कोशिका आपका हेला कोशिका होगा क्या, 28 नंबर में क्या लगेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे टी कोशिका। टी कोशिका आपका क्या है मेरे प्यार जो कैंसर कोशिकाएं हैं, याद रखिएगा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो कहता है प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम बताइए। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम बताइए जरा जल्दी से जल्दी। 29 नंबर में चलेगा प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी कोशिका हो जाएगा, बी कोशिका, बी कोशिका। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम क्या है बाबू, बी कोशिका हो जाएगा। 29 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है। अब देखिए फाइलेरिया रोग जो है इसका वाहक क्या है, 30 नंबर में दीजिएगा। फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है, तो देखेंगे फाइलेरिया रोग का अगर बात किया जाए वाहक, देखेंगे मादा एनोफिलिक्स मच्छर हो जाएगा बबुआ। 30 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, मादा एनोफिलिक्स मच्छर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा का अगर बात किया जाए इनमें से क्या है, 31 नंबर में दीजिएगा एंट अमीबा। देखेंगे एंट अमीबा का अगर बात किया जाए तो ये आपका एक प्रकार का क्या है बाबू, प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा एक प्रकार क्या है, प्रोटोजोआ है, जो है 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, इनमें से कौन आपका स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण आपका क्या है, तमाम बच्चे दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्व प्रतिरक्षा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग का अगर बात किया जाए उदाहरण, तो देखेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, याद रखेंगे। 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर कहता है इनमें से कौन बीमारी प्रत्युजर्क के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सा आपका बीमारी जो है प्रत्युजर्क के द्वारा उत्पन्न होती है मेरे प्यार से, देखेंगे 33 नंबर में आप सभी को लगाना और जल्दी जल्दी भौकाल करना, ठीक है। देखिए हे ज्वर, हे ज्वर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से आपका किसके द्वारा, देखेंगे मेरे प्यार से आपका प्रत्युजर्क के द्वारा उत्पन्न होगा। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा यौन संचारित रोग आपका इनमें से क्या है। देखिए 34 में चलेंगे यौन संचारित रोग। देखेंगे यौन संचारित रोग का अगर बात की जाए 34, तो देखेंगे ये आपका गोनोरिया हो जाएगा। गोनोरिया आपका क्या है बाबू, यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी, गोनोरिया क्या है, यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे पास विषाणु किससे बना होता है। विषाणु अगर बात की जाए मेरे प्यार से विषाणु का, ठीक है। देखिए विषाणु जो है मेरे प्यार से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से आपका क्या होगा, विषाणु बना होता है, इसी के माध्यम से। तमाम बच्चे याद रखिएगा। 35 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 36 नंबर में देखिए कहता है विषाणु का अध्ययन आपका किसमें है, किस शाखा में है। देखिए विषाणु का अध्ययन जो है बाबू, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर, तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में आपका किसमें होता है मेरे प्यार से, वायरोलॉजी में, वायरोलॉजी में आपका हो जाएगा। विषाणु का अध्ययन किसमें होता है, वायरोलॉजी में, याद रखेंगे। 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, पीसीआर विधि आवश्यक है। अब देखेंगे पीसीआर विधि जो है बाबू ये आपका आवश्यक है। तो देखेंगे पीसीआर विधि का अगर बात किया जाए ये आपका किसके लिए आवश्यक है, तो देखेंगे डीएनए संवर्धक में पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है, डीएनए संवर्धक में। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है देखेंगे रेस्ट्रिक्शन वीकर आपका क्या है। रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात किया जाए 38 नंबर, रेस्ट्रिक्शन वीकर आपका क्या है 38। देखिए रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात किया जाए तो पॉलीमेरेज हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन वीकर आपका क्या है, पॉलीमेरेज हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन वीकर क्या है, पॉलीमेरेज हो जाएगा। 38 में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है
एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है बाबू ये आपका पूछा जा रहा है किसके कारण होता है, 39 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा एड्स का अगर बात करें, कोई व्यक्ति को एड्स वगैरह जो हो जाता है वो आपका सहायक टी कोशिका की संख्या से आपका क्या होगा बाबू, तो ये आपका एड्स हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 40 नंबर में देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है हीरोइन किसका रूप है, हीरोइन। अब वही वो हीरोइन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फिल्म वाला का, ये दूसरा हीरोइन का बात है, ठीक है ना, हीरोइन। तो देखेंगे बाबू हीरोइन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है ना 40 नंबर में आप लोग क्या देंगे। यहाँ पर तो देखिए बाबू थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर अभी जो है ना आप लोग को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर हम कमेंट में जो एक पिन वाला सेक्शन आता है उसमें हम डाल के पिन कर देंगे, ठीक है। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर से जरूर करिए बाबू। अगले कहता है केफिन, देखेंगे, देखिए पूछा मेरे बच्चों, केफिन एम्फिटामिन व कोकीन आपका क्या है। केफिन पूछा मेरे बच्चों, केफिन एम्फिटामिन व कोकीन आपका क्या है, 41 नंबर में दीजिएगा। तो देखिए 41 नंबर में क्या लगेंगे, ये आपका उत्तेजक हो जाएगा। क्या होगा बाबू, उत्तेजक हो जाएगा। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, उत्तेजक हो जाएगा। 42 नंबर, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डज दिस पूछा जरा ओब्यू, देखेंगे पूछा मेरे पे जो डिप्लोड इंट्रू का बात करें, देखेंगे बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर आपका किसका, बीज का निर्माण करेगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। तमाम बच्चे याद रखेगा। और 42 क्वेश्चन का हमने आपसे वादा किया था और 42 क्वेश्चन आपके सामने हमने दे दिया। तो बाबू अगर देखेंगे इस क्लास का, यानी कि यही क्लास होगा, ये अभी जो बताए, इसका अगर आप पीडीएफ लेंगे तो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा बस। और साथ ही अगर बात करें बबुआ, ठीक है ना, कोर्स वाला 399 वाला पीडीएफ लेते हैं जहां से 100% एग्जाम में गारंटी के साथ आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट देंगे। नहीं आएगा मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन तो पैसा रिटर्न करेंगे। तो आप लोग इस नंबर पे अगर वो पीडीएफ लेना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, मात्र 399 प्राइस है। और ये क्लास वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी जो बताएं बिल्कुल फ्री है, मैसेज करिए और जल्दी परचेज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।